राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। कैसे एक तांत्रिक ने एक राजकुमारी को मैना बना दिया और फिर राजकुमारी का विवाह माली के साथ क्यों हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम सोनभद्र था। वे अपनी रानी और राजकुमारी और एक बेटे के साथ अपना राज्य चलाते थे। क्योंकि सोनपुर राज्य में उनका जो राज्य का नाम था सोनपुर था और वह काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा सोनभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। रोज़ अपनी प्रजा की समस्या सुनते और उनका समाधान भी निकालते थे। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। एक दिन वे अपने राज कार्य में अपने मंत्रियों के साथ व्यस्त थे। तभी द्वारपाल जो बाहर पहरा दे रहे थे, उसने आकर राजा से कहा, महाराज, एक युवक आया है और वह बहुत परेशान है और आपसे अभी मिलने की जिद कर रहा है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे क्या हम अंदर भेज दें? महाराज ने कहा, ठीक है, उसे अंदर भेज दीजिए। राजा ने महामंत्री से कहा, हाँ तो महामंत्री जी, आप कह रहे थे। महामंत्री जी कहने लगे, महाराज, अभी हाल में ही हमारे पड़ोसी राज्य देवनगर में एक बड़ी ही विचित्र घटना घट गई है। देवनगर की राजकुमारी का 16वां जन्मदिन था और उसके उपलक्ष्य में पूरे राज्य में जोर शोर से खुशियाँ मनाई जा रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे कि अचानक एक दुर्घटना घट गई। राजकुमारी के जन्मोत्सव में शुभकामनाएं देने वालों के साथ एक जादूगर भी अपने करतब दिखाने आया था। वो महाराज से आज्ञा लेकर अपने जादू के खेल दिखाने लगा और सबके सामने अपने सारी जनता को उसने अपने जादू के भ्रम में बांधकर राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। क्या? महाराज एकदम चौंक गए। क्या खेल खेल में गायब किया है, कहीं उठाकर ले गया? महाराज, वह उसको राजकुमारी को उठाकर ले गया और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि राजकुमारी कहाँ है। महाराज, बहुत ढूंढने पर भी राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला है। पर हर ओर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि जादूगर कोई दुष्ट था, ये दुष्ट राक्षस होगा, इसलिए जादू से राजकुमारी को गायब कर दिया। जादूगर के बारे में कुछ खबर नहीं मिली कि वो कहाँ से आया था। महाराज कहने लगे महामंत्री जी कि अभी तो महाराज कोई खबर नहीं मिली है। तभी एक लड़का आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। युवक वह अंदर आ चुका था तो उस युवक से महाराज ने कहा कि इतनी सुबह क्या काम आन पड़ा, बोलो क्या काम है, कहाँ से आए हो? देखने में तो तुम युवक इस राज्य के नहीं लगते हो, क्यों इतने दुखी हो? उस युवक ने दुखी होकर कहा कि जब तक राजकुमारी नहीं मिलेगी तब तक महल में कोई ना कोई पुष्प खिलेगा और ना ही कोई खुशियाँ मनेंगी। क्योंकि मैं देवनगर से आया हूँ और वहाँ मैं माली का काम करता था। वहाँ के राजा ने मना कर दिया है कि जब तक राजकुमारी नहीं मिलेगी कोई काम नहीं होगा, कोई पुष्प नहीं खिलेगा। महाराज, अगर आप मुझे किसी बगीचे में माली की नौकरी दे दें तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप का पेट भर सकूं। महाराज ने कहा, हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें कि तुम सच बोल रहे हो, कि तुम देवनगर से आए हो? तब वह कहने लगा, हाँ महाराज, मैं देवनगर से ही आया हूँ। मैं महाराजा चित्रसेन के यहाँ उनके बगीचे की देखभाल करता था, पर जब से राजकुमारी जी लापता हुई हैं, महाराज ने बगीचे के सारे मालियों को काम से निकाल दिया। महामंत्री बोले, महाराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस विषय में आपस में अकेले बैठकर बात कर लेना चाहिए तो ठीक रहेगा। महाराज राजपुरोहित को रोककर सबको बाहर जाने के लिए कह देते हैं। महाराज, जैसा कि अभी मैंने आपको अभी हाल में देवनगर में घटित घटना की जानकारी दी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उसे ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह भी मत भूलिए महाराज कि हमारी राजकुमारी का 16वां जन्म दिवस आने वाला है। फिर आप सभी बताइए, ऐसे में हम किसी अपरिचित माली को महल में कैसे रख सकते हैं?
पर हम अपने दरबार से, राजा ने कहा, पर मंत्री जी हम अपने दरबार से किसी ज़रूरतमंद को वापस भी तो नहीं भेज सकते, यह भी तो उचित नहीं है। आप क्या कहते हो पुरोहित जी? पुरोहित जी ने कहा, महाराज द्वार पर आए ज़रूरतमंद को वापस भेजना तो उचित नहीं है, लेकिन पुरोहित जी ने कहा कि हाँ एक उपाय है महाराज, उसे हमारे विश्वास पात्र सैनिकों की निगरानी में रखा जाए। जब पूरा विश्वास हो जाए कि माली एक नेक इंसान है तो उसे वहाँ रहने दीजिए, उसे रहने के लिए यह बगीचा दे दीजिए। हाँ यह ठीक रहेगा। सबसे विचार विमर्श करने के बाद उस युवक को वापस महाराज ने अंदर बुलाया और कहा कि देखो माली, देखने में तो बलिष्ठ शरीर का बहुत ही सुंदर नवयुवक था। राजा ने माली ने कहा, महाराज आप बड़े दयालु हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे बारे में जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। राजा ने कहा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा युवक? लड़के ने कहा, जी मेरा नाम रुद्राक्ष है और मैं एक गरीब हूँ। महाराज अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके बगीचे में दुर्लभ पुष्प उगाकर अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ और मैं भी अपने भूखे माता पिता के लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ कर सकूँगा। रुद्राक्ष हम आपको निराश नहीं करेंगे, महाराज ने कहा। महाराज कहने लगे, महामंत्री करणवीर, इन्हें हमारा बगीचा दिखा दो और सब कुछ अच्छे से समझा भी दो। मंत्री ने कहा, जी महाराज, और उस युवक से कहने लगे कि चलो हमारे साथ चलो। सोनभद्र के महामंत्री से रुद्राक्ष को अपने साथ ले जाने को कहकर राजा फिर से अपने महामंत्री के साथ व्यस्त हो गए। महामंत्री जो रुद्राक्ष को सोन बगीचे की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। रुद्राक्ष आज से इस बगीचे की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। ध्यान रहे यह बगीचा महाराज को बेहद प्रिय है, इसमें लगे सारे पेड़ पौधे बहुत दुर्लभ हैं। रुद्राक्ष ने कहा, जी महामंत्री जी आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महाराज के सोन बगीचे को और भी खूबसूरत बना दूं। रुद्राक्ष घूम घूम कर बगीचे को बहुत ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नज़र राजकुमारी देवप्रिया पर पड़ी। देवप्रिया अपने भवन में बनी कमल वाटिका में सखियों के संग हंसी ठिठोली कर रही थी। राजकुमारी की खूबसूरती देखकर जो माली था रुद्राक्ष, वह तो अपनी सुध बुध भूल गया और कब राजकुमारी देवप्रिया के सामने जा पहुंचा उसे खुद पता ही नहीं चला। अजनबी युवक को अपने सामने खड़ा देखकर सारी सखियों की चीख निकल गई। राजकुमारी की चीख सुनते ही देवव्रत दौड़कर आया। उसने तुरंत ही रुद्राक्ष को पकड़कर महाराज के समक्ष पेश कर दिया। देवव्रत महामंत्री का बड़ा बेटा था जो देवप्रिया की सुरक्षा के लिए तैनात रहता था। माली ने कहा, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तनिक भी भान होता कि उधर राजकुमारी साहिबा रहती हैं तो मैं उस तरफ देखता भी नहीं। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्राक्ष महाराज के सामने झुककर माफ़ी मांगने लगा। रुद्राक्ष के हृदय में राजकुमारी के प्रति कुछ भावना तो पनपने लगी थी। इस कारण वो देवप्रिया से दूर होने के डर से महाराज के कदमों में गिरकर खुद को निर्दोष साबित करने लगा। सोनभद्र बेहद दयालु इंसान थे। कहने लगे, अच्छा ठीक है माली, यह तुम्हारी पहली गलती थी तो माफ़ करते हैं, पर ध्यान रहे दोबारा यह गलती नहीं होने पाए। तब रुद्राक्ष ने कहा, जी महाराज आप तो बहुत ही कोमल हृदय के हैं महाराज, आप बहुत कृपालु हैं। और महाराज मेरा आपसे वादा है, मैं राजकुमारी ही नहीं महल की किसी स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं। राजा ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तभी वहाँ पर सोनपुर का गुप्तचर आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं, कहो गुप्तचर क्या सूचना लाए हो। महाराज गुप्तचर ने कहा, सूचना अत्यंत गंभीर है। तो उस महाराज ने कहा, कहो क्या बात है। गुप्तचर कहने लगा, महाराज कृपाली नगर का दौरा करते वक्त बेहद डरावनी और चिंताजनक बातें मालूम हुई हैं। वहाँ अजीब अजीब अफवाहें फैली हैं। महाराज ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कैसी अफवाह। महाराज कृपाली नगर के राजा वीर सिंह सालों पहले जिस भयानक तांत्रिक कंकाली की मायावी शक्तियों से
प्रजा की रक्षा करने के लिए उन्होंने उसको शक्तिहीन करके तहखाने में बंद कर दिया था। सुनने में आया है कि वो कई वर्ष पहले ही आज़ाद हो गया था। आज़ाद होते ही उस तांत्रिक ने जादू की मदद से काफ़ी सारी उसने जादू की क्रियाएं की हैं, जिससे सबसे पहले राजा के परिवार को ही उसने ख़त्म कर दिया और अब उस राज्य में उसी जादूगर का राज है। और एक और बात पता चली है महाराज, जिसे सुनकर हमें राजकुमारी की चिंता होने लगी और हम फौरन वापस लौट आए। महाराज कहने लगे, तांत्रिक कंकाली, बताओ क्या बात है। तब गुप्तचर ने कहा, महाराज तांत्रिक कंकाली हर कार्तिक अमावस्या को कुंवारी कन्याओं जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष की है, उनके खून से पिचासनी देवी को स्नान कराकर उनका आह्वान कर रहा है। हमने इस सच्चाई की गहराई से जांच पड़ताल की तो लोगों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि नगर के निकट के आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते हैं। वो अपनी सिद्धि से आंखें बंद करके हर बुरे संकट को भांप लेते हैं। उन्होंने राजा वीर सिंह को इस आने वाले संकट के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अपनी सुरक्षा कड़ी कर दें, अनहोनी घटने वाली है। राजा वीर सिंह ने महात्मा की बातों को यह कहकर टाल दिया कि एक शक्ति विहीन तांत्रिक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर कुछ समय पश्चात शिकार में घायल होने से राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई और राज्य उनके बेटे शक्ति सिंह संभालने लगे। उनके बेटे ने तो तांत्रिक की सुरक्षा पर भी ध्यान देना बंद कर दिया और उस तांत्रिक ने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से आज़ाद हो गया, भागने में सफल हो गया। तांत्रिक जैसे जैसे तंत्र साधना कर रहा है वो और शक्तिशाली होता जा रहा है। उसे उसकी मायावी शक्तियाँ वापस मिलने लगी हैं। महाराज, हमारी राजकुमारी 16 वर्ष की होने जा रही है। हम यह खबर सुनकर आपके पास आपको आगाह करने के लिए आए हैं। यह तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। महाराज कहने लगे, तो देवनगर की घटना को उनके किसी दुश्मन की चाल हम समझ रहे थे। महामंत्री जी, अभी से राजकुमारी की सुरक्षा को कड़ी कर दो। हम नहीं चाहते देवनगर की राजकुमारी की तरह हमारी राजकुमारी के साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। और महामंत्री ने देवप्रिया के भवन के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करवा दी। यहाँ तक कि किसी परिंदे का भी भवन में प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल कर दिया। महाराज सोनभद्र राजकुमारी को लेकर अब बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने कहा, जो मंत्री जी ने कहा, महाराज मंत्री जी ने देवप्रिया के भवन की चारों तरफ बहुत अच्छे से सुरक्षा बढ़वा दी है। और महाराज को कहने लगे कि आप चिंता ना करें महाराज, और हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन महाराज की चिंता तो बढ़ती जा रही थी। वे कहने लगे, महामंत्री और पुरोहित जी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान पूछ लेते हैं। पुरोहित जी, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय बताइए। महाराज कहने लगे। पुरोहित जी ने कहा, फिलहाल तो हमें इस समस्या का एक ही उपाय नज़र आ रहा है महाराज। क्या है वो पुरोहित जी, बताइए। पुरोहित जी कहने लगे कि यही कि हमें ऐसे हालात में राजकुमारी के जन्मदिवस पर होने वाले सभी आयोजन रोक देना चाहिए। ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राजकुमारी को कोई खतरा हो। देवप्रिया की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रुद्राक्ष को भी माली के काम से हटाकर महल के बाहर का दूसरा कार्य सौंप दिया गया। राजकुमारी का 16वां जन्मदिन था और सुबह से राजकुमारी रूठी हुई बैठी थी और अपनी रानी माँ से कह रही थी, रानी माँ, हमने कह दिया ना, आज हम नहीं तो कुछ खाएंगे और ना ही हम कुछ पिएंगे। आप कह दीजिए पिताजी महाराज से, हम बहुत नाराज़ हैं। रानी कहने लगी, देवप्रिया, बात को समझिए। आपके पिता महाराज ने जो किया है आपकी सुरक्षा के लिए किया है। वह कहने लगी, रानी माँ, हमने कह दिया ना, सो कह दिया। हम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। क्यों हमें हमारी सखियों के संग नहीं खेलने दिया जा रहा है? हम तो जैसे अपने भवन में कैद होकर रह गए हैं। हमारी सखियां हमसे मिलने नहीं आ सकती और पिताजी महाराज ने हमारे जन्मदिन का उत्सव का आयोजन भी रोक दिया। अब जब तक हमारी सखियां नहीं आएंगी हम कुछ नहीं खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी देवप्रिया जब नहीं मानी तो सोनभद्र जो राजा थे राजकुमारी की जिद के आगे मजबूर हो गए। राजा ने देवव्रत को भेजकर देवप्रिया की सखियों को
बुलवा लिया। देवप्रिया अपनी सखियों को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर जन्मदिन पर माता पिता के साथ महल में बने मंदिर में पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और महाराज भी दरबार में अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तभी महल के भीतर से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी। देवप्रिया की दाई माँ भानुमति चिल्लाती भगी चली आ रही थी। महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। महाराज कहने लगे क्या हुआ, कुछ तो कहो भानुमति, क्या हुआ है। दाई माँ कहने लगी महाराज राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। महाराज ने कहा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तब दाई कहने लगी महाराज राजकुमारी जी हमारी और रानी साहिबा की आंखों के सामने ही अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। अचानक ना जाने कैसे धूल का गुबार उठा और धूल के साथ ही राजकुमारी ना जाने कहाँ गायब हो गई। राजकुमारी और उनकी सखियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। रानी साहिबा तो यह दृश्य देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। महाराज जल्दी चलिए। राजा साहब कहने लगे हाँ हाँ मंत्री जी जल्दी चलिए, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। तभी देवव्रत भागते हुए आया और कहने लगा महाराज महाराज राजकुमारी की सखियां तो भवन के बगीचे में मूर्छित पड़ी मिल गई हैं, पर राजकुमारी का कुछ अता पता नहीं चल पाया। उन्हें होश में लाकर महाराज ने कहा तुरंत पूछताछ करो कि उन्होंने कहा कि जब वो उनसे होश में आ गई हैं और उनसे बड़ी अजीब बात बताई है। महाराज कहने लगे कैसी अजीब बात बताई है। तब वह कहने लगा कि आप ही पूछ लीजिए। सभी सखियों को बुलाया गया। महाराज कहने लगे बताओ तुमने क्या देखा। तो वह कहने लगी महाराज हम राजकुमारी देवप्रिया के लिए उनकी कमल वाटिका से कमल का पुष्प लेकर आए थे। हम सभी भवन में खेल रहे थे। राजकुमारी ने हाथ में पुष्प पकड़ रखा था। अचानक से धूल की आंधी आई और फिर देखते ही देखते कमल के पुष्प ने विशाल रूप लेकर राजकुमारी को अपने आगोश में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब यह है कि तांत्रिक कंकाली का सब किया धरा है। वो तांत्रिक कमल का रूप लेकर आया और राजकुमारी को अपने साथ ले गया। राजपुरोहित ने कहने लगे अब हम क्या करें राजपुरोहित जी, कैसा पता करें कि हमारी पुत्री किस हाल में है और कहाँ है। राजपुरोहित कहने लगे महाराज मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। महाराज कहने लगे कौन है, उसे शीघ्र बुलाइए, हम हर हाल में हमारी पुत्री हमें चाहिए। जब राजपुरोहित कहने लगे महाराज वो तांत्रिक तुशात हैं। तांत्रिक तुशात हमेशा भलाई के कार्य में अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं। इस कार्य में हमें तांत्रिक तुशात की मदद लेनी होगी, अब वही कुछ बता सकते हैं। तो महाराज कहने लगे फिर जल्दी कीजिए, उन्हें बुलाइए, हमें जल्दी से जल्दी अपनी राजकुमारी देवप्रिया को खोजना होगा, कहीं वो तांत्रिक मेरी पुत्री को कोई हानि ना पहुंचा दे। तब राजपुरोहित कहने लगे महाराज चिंता मत करिए महाराज, गुप्तचरों ने जो बताया है उसके अनुसार कार्तिक अमावस्या को अभी 6 महीने बाकी हैं। हम तब तक उन्हें बचाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। और राजपुरोहित ने तांत्रिक तुशात को महल में बुला लिया। सारी घटना जानने के बाद तांत्रिक ने कहा राजकुमारी कहाँ है, जानने के लिए हमें एकांत स्थान चाहिए जहाँ आप, मैं और राजपुरोहित के अलावा कोई ना हो। थोड़ी देर बाद महाराज राजपुरोहित और जो तांत्रिक था उनको लेकर एकांत स्थान में, भवन का जो एकांत स्थान था उसमें चले गए। तांत्रिक ने जल में भरे थाल को अभिमंत्रित करने लगा और थोड़ी देर में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई देने लगा। एक सुंदर से बगीचे में एक पेड़ पर एक पिंजरा टंगा था। पिंजरे में मैना कैद दिखाई दे रही थी। उसमें से एक करुण स्वर में रो रही थी। तब वह कहने लगा तांत्रिक पता चल गया महाराज, आपकी पुत्री को मैना बनाकर कैद कर लिया है, तो फिर देर किस बात की है। महाराज कहने लगे उसे छुड़ा लाइए, मेरी पुत्री को जल्द से जल्द छुड़ा लाइए, मैं आपको मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक ने कहा महाराज इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, राजकुमारी को वही युवक छुड़ा कर ला सकता है जिसका मन सच्चा हो, जो राजकुमारी के लिए जान भी दे सकता हो। आप आसपास के राज्य में जो मुनादी करवा दीजिए,
राजा सोनभद्र महामंत्री को आदेश देते हैं कि महामंत्री शीघ्र अति शीघ्र आसपास के राज्यों में घोषणा करवा दीजिए, जो युवक राजकुमारी को बचा कर लाएगा उसे मुँह मांगा पुरस्कार मिलेगा। महामंत्री ने सभी राज्यों में घोषणा करवा दी और सभी नौजवान यह घोषणा ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी देवप्रिया को तांत्रिक कंकाली उठाकर ले गया। उसे आप में से जो कोई युवक भी छुड़ा कर लाएगा, महाराज का आदेश है कि उस नवयुवक को राजकुमारी देवप्रिया को छुड़ा कर लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे, मुँह मांगा पुरस्कार उसे मिलेगा। यह सुनते ही सोनपुर में युवाओं की भीड़ जमा होने लगी। कई राज्यों के राजकुमार भी देवप्रिया को तांत्रिक से छुड़ाने के लिए आए थे। वे सभी अपनी वीरता दिखाना चाहते थे। इतने युवाओं की भीड़ देखकर महाराज सोनभद्र खुश हो गए। महामंत्री जी, इतने सारे युवकों के सामने वो तांत्रिक कहाँ टिकेगा? अब हमें हमारी राजकुमारी जल्दी वापस मिल जाएगी। तब तांत्रिक तुषात जी सभी नवयुवकों को महल में आ चुके थे। तांत्रिक तुषात जी कहने लगे कि अब आप जल्दी से बताइए कि कौन है वो युवक जो हमारी पुत्री को सही सलामत ला सकता है। शांत महाराज, शांत। तांत्रिक कहने लगे, हमें राजकुमारी को वापस लाना है तो धैर्य रखना होगा। आप सभी को सुबह जो भी राजकुमारी को छुड़ाने के लिए नवयुवक आए हैं उनको सुबह सुबह महल के प्रांगण में उपस्थित होने के लिए कहिए। वहाँ उन्हें 2 परीक्षाएं देनी होंगी। जो इनमें सफल हो गया वो ही राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। आप ऐसा क्या करने वाले हैं? राजा ने तांत्रिक से कहने लगे। तांत्रिक ने कहा, महाराज आप सुबह देख लीजिएगा, बस हमें प्रांगण खाली चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। सुबह तांत्रिक तुषात ने अपनी शक्तियों के बल से भ्रम का वातावरण फैला दिया। एक तरफ अग्निकुंड तो दूसरी तरफ नुकीली कीलों का जाल था। सब नकली था, मात्र एक भ्रम, परंतु देखने वालों के लिए तो वह सत्य प्रतीत हो रहा था। महाराज तब तांत्रिक तुषात कहने लगे, महाराज सभी नवयुवकों को बुलाया जाए। थोड़ी देर में सभी नवयुवक तांत्रिक के सामने प्रस्तुत हो गए। तांत्रिक ने कहा, आप सभी ने महाराज की घोषणा ध्यान से सुनी है? सभी नवयुवक कहने लगे, हाँ जी, इसलिए तो आए हैं यहाँ पर, हम राजकुमारी को ढूंढ निकालेंगे। तांत्रिक ने कहा, सोच लो, इसमें जान भी जा सकती है। तब कुछ नवयुवक जोश में कहने लगे कि हम जान देने को तैयार हैं। सही कह रहे हैं ना आप सभी? तांत्रिक ने सभी से पूछा। सब ने हाँ में हाँ मिलाकर एक ही जवाब दिया। तांत्रिक कहने लगे, अच्छी बात है, परंतु तुम सभी को यह सिद्ध करना होगा कि तुम सभी इस कार्य को पूरी लगन से करना चाहते हो। तो जो बस सब कहने लगे, आप बस बताइए क्या करना है। तांत्रिक जी कहने लगे, ठीक है, तो तुम सब लोगों को एक एक करके इन नुकीली कीलों पर चलकर आना है और फिर इस अग्नि कुंड को पार करना है। जो कामयाब हो गया वही राजकुमारी को बचा कर ला सकता है। बताओ पहले कौन शुरू करेगा? यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। इस कठिन परीक्षा को पास करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 1-2 लोगों ने कोशिश की पर कीलों को छूकर पीछे हट गए। क्या हुआ? अभी तो आप सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े जोश में उछल रहे थे, अब अचानक सब पीछे हट गए। यह घोषणा राजकुमारी को तांत्रिक कंकाली के चंगुल से मुक्त कराने के लिए की गई थी। आप सभी तो पहली चुनौती देखकर हार मान रहे हो, पहली चुनौती को ही पार नहीं कर पा रहे हो। आप सभी जा सकते हैं। पर तांत्रिक तुषात जी बीच में ही महाराज को रोकते हुए कहने लगे। तांत्रिक तुषात बोले, महाराज इस तरह के जाने कितने भ्रमों का सामना करने के बाद ही राजकुमारी को पाया जा सकता है। यह लोग तो अभी हिम्मत छोड़ गए। हमें जिसकी तलाश है वो इनमें से कोई नहीं है। तांत्रिक तुषात जी, कोई और उपाय होगा आपके पास? क्या हमारी पुत्री अब कभी नहीं मिलेगी? तांत्रिक ने कहा, महाराज हिम्मत मत हारिए, हमें वह युवक जरूर मिलेगा। तभी वह माली रुद्राक्ष वहाँ आता है। महाराज मैं यह परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, आप ये परीक्षा दीजिए। तब माली ने कहा, महाराज मेरी 2 शर्त हैं। अगर आप मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी जान पर खेल कर राजकुमारी को सही सलामत ले आऊँगा। महाराज ने कहा, जल्दी कहो।
क्या हैं तुम्हारी शर्तें? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस हमारी बेटी देवप्रिया को सही सलामत वापस ले आओ। तब वह कहने लगा, महाराज मैं राजकुमारी देवप्रिया को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यह मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं राजकुमारी को सही सलामत आपके समक्ष लेकर आऊं। तब राजा ने कहा, ठीक है, अपनी शर्त बताओ। तो माली कहने लगा, महाराज यह मेरी अमानत है, इसे संभालिए। रुद्राक्ष एक थैला आगे बढ़ाता हुआ कहता है, तो राजा सोनभद्र महामंत्री से थैला लेने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, इसमें क्या है? तब माली कहता है, महाराज जब मैंने आपकी घोषणा सुनी कि महल से राजकुमारी जी गायब हो गई हैं, तो मैंने तभी उन्हें ढूंढने का निश्चय कर लिया था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। यही कारण है कि उन्होंने कभी मुझे अपने से दूर नहीं जाने दिया। पर एक समस्या है। महाराज कहने लगे, वे क्या? वह भी कहो। वह दोनों मेरे माता पिता बहुत असहाय और बीमार रहते हैं। आज मैं उनसे यही कहकर आया हूँ कि मैं 2-3 महीने के लिए दूसरे राज्य में किसी जरूरी कार्य को करने के लिए जा रहा हूँ। इस थैले में कुछ पत्र हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। मेरी पहली शर्त यह है, आप 4-5 दिन में एक पत्र और खाने पीने का सामान और उनकी औषधि मेरे घर भिजवाएंगे, ताकि उन्हें विश्वास रहे कि उनका बेटा यह सब भेज रहा है और उन्हें सच का पता नहीं लगने देंगे। माता पिताजी को क्या क्या औषधि देनी है? महाराज ने कहा। तो रुद्राक्ष ने कहा कि सब मैंने इसमें लिख दिया है और पहचान के लिए उनका चित्र भी मेरे माता पिता का मेरे पास है। दूसरी शर्त यह है, अगर मैं इस कार्य में असफल होने के कारण तांत्रिक के हाथों मारा गया, तो आप पूरी ज़िंदगी मेरे माता पिता को महल के किसी कोने में रहने की जगह देकर उनकी पूरी ज़िंदगी ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरी दोनों शर्तें मंजूर हैं, तो मैं तांत्रिक की हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है रुद्राक्ष, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे तुम्हारे माता पिता को कुछ पता ना चले। महाराज कहने लगे, तांत्रिक जी बताइए अब क्या करना होगा? तब रुद्राक्ष भी कहने लगा, हाँ तांत्रिक जी बताइए अब मुझे क्या करना है? तांत्रिक तुशात ने रुद्राक्ष को कीलों पर चलने से लेकर अग्निकुंड में कूदने को कहा। रुद्राक्ष ने अपने माता पिता के चित्र को प्रणाम किया और राजपुरोहित जी के और तांत्रिक और महाराज महारानी के चरण स्पर्श करके कीलों के जाल पे खड़ा हो गया। कीलें बहुत नुकीली होने के कारण रुद्राक्ष के पैरों को घायल कर रही थीं। रक्त का प्रवाह तेज होने लगा। चेहरे पर पीड़ा के चिन्ह उभर आए, पर रुद्राक्ष रुका नहीं। रक्त रंजित पैरों से आगे आगे बढ़ता रहा। एक परीक्षा पास कर अब रुद्राक्ष अग्निकुंड के मुहाने पर खड़ा था। सबकी सांसें थमी हुई थी। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर प्रभु को याद किया और अग्निकुंड में कूद गया। सबकी चीख निकल गई। रुद्राक्ष बहुत अचंभित था। अग्निकुंड में शीतलता का एहसास हो रहा था। उसने आंखें खोली तो वह फूलों के ढेर पर पड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने चौंक कर आसपास देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, सिवाय कीलों के जाल और अग्निकुंड को छोड़कर। वो तांत्रिक का भ्रमजाल था सो टूट गया। उसके पैर भी सही सलामत थे। बधाई हो महाराज, तांत्रिक कहने लगा, हमें वह वीर योद्धा मिल गया है जो राजकुमारी को वापस लाएगा। महाराज कहने लगे, यह सब रुद्राक्ष सोनभद्र जो राजा थे पूछता है कि तुम्हें इसका जवाब जो तांत्रिक तुशात जी देंगे। उनका माया जाल था। प्रसन्न भरी निगाहों से रुद्राक्ष तुशात की ओर देखता है तो तांत्रिक के माया जाल की सिर्फ एक झलक थी। रुद्राक्ष आगे जाकर ऐसे जाने कितने भ्रम तुम्हारा मार्ग रोकेंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे, पर हर बार तुम्हें अपनी हिम्मत और समझ और अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना होगा। आँख और कान हरदम खुले रखने होंगे। अब हमारे कक्ष में चलो, तुम्हें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किस दिशा में कंकाली का वास है, हम सब तुम्हें समझाते हैं। जो तांत्रिक तुशात रुद्राक्ष को अपने साथ कक्ष में ले गया। तांत्रिक तुशात रुद्राक्ष को राजकुमारी की जो दिशा और दशा बता रहे थे। रुद्राक्ष यहाँ से दक्षिण की ओर 2 नदी बहती हैं, एक पहाड़ पर
पार करने के बाद तुम्हें तांत्रिक का बसाया मायावी नगर मिलेगा। उस नगर में एक मैना बाग है। वहाँ हर पेड़ पर पिंजरे टंगे हैं। हर पिंजरे में एक मैना कैद है। इसमें से एक पिंजरे में तांत्रिक के प्राण हैं। अगर तुमने उसे पहचान कर तोड़ लिया तो मायावी जो तांत्रिक की नगरी है एक पल में तबाह हो जाएगी और तुम्हें राजकुमारी भी मिल जाएगी। मगर क्या? तब रुद्राक्ष कहने लगा, मगर क्या तांत्रिक जी? तांत्रिक कहने लगे, पहले तुम्हें जादूगर के जादू का अंत करना होगा। उसके लिए तुम्हें पहाड़ पर जाकर तिलिस्मी खंजर प्राप्त करना होगा। मगर यह आसान कार्य नहीं है। जिस गुफा में यह खंजर है वह गुफा विषैले सर्पों से भरी पड़ी है। अगर तुमने यह खंजर प्राप्त कर तोड़ दिया तो जादूगर का तिलिस्म टूट जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंकाली को मारना आसान हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जादूगर का तिलिस्म तोड़कर तुम तांत्रिक कंकाली तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो हर पर कंकाली के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा और कड़ा करता रहता है। अब रुद्राक्ष यहाँ आओ और यहाँ इस अग्नि के समक्ष बैठो। तांत्रिक तुषात रुद्राक्ष को जादूगर तांत्रिक का सामना करने के लिए तैयार करने लगा। 1 हफ्ते तक मंत्र क्रिया और हवन ने रुद्राक्ष को जैसे नई शक्ति प्रदान कर दी। रुद्राक्ष, अब तुम बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए। यह अचकन पहन लो। इसमें लगे यह मोती साधारण मोती नहीं है। जब किसी भ्रम में तुम्हारा मन भ्रमित होने लगे और दिल उसे नहीं माने तो इसमें से एक मोती तोड़कर मैंने जो मंत्र सिखाया है उसका जाप करना और जाप करके उस स्थान पर फेंक देना। उस जगह असली रूप उस जगह का दिखाई देने लगेगा। और यह तलवार भी लो। तांत्रिक ने एक तलवार रुद्राक्ष को देते हुए कहा, यह कोई आम तलवार नहीं है, यह मायावी तलवार है। कोई इसे तुमसे चुराया छीन नहीं सकता। अगर कोई ले भी ले तो तुम्हारे याद करते ही यह तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तांत्रिक तुषात ने रुद्राक्ष को तंत्र मंत्र से पूरी तरह तैयार कर दिया। महामंत्री ने तलवारबाजी घुड़सवारी में पारंगत कर दिया। अब रुद्राक्ष कहने लगा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी राजकुमारी को सही सलामत वापस ले आऊं। राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रुद्राक्ष, तुम जो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। सोनभद्र के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और सोन रानी और राजा उसे दीर्घायु हो विजयी हो कहकर वापस जल्दी आओ। और एक बात और, रुद्राक्ष जाने से पहले महारानी से भी मिलकर जाना। वो कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रुद्राक्ष महारानी सिप्रिया के कक्ष की ओर चल दिया। दासी से कहने लगा, महारानी से कहिए रुद्राक्ष उनसे मिलना चाहता है। महारानी की जय हो। दासी कहने लगी, महारानी जी, रुद्राक्ष आपके कक्ष के बाहर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। रानी ने कहा, उसे अंदर आने दो। तुम सब यहाँ से जाओ, हमें एकांत चाहिए। दासी ने कहा, जी महारानी जी, रुद्राक्ष को भेज दो। सारी दासियाँ वहाँ से चली गईं। आपने मुझे बुलाया महारानी जी? रुद्राक्ष ने महारानी को प्रणाम करके पूछा। तो रानी ने कहा, हाँ रुद्राक्ष, हमें आपको राजकुमारी से जुड़ी कुछ अहम बातें बतानी हैं। राजकुमारी के अलावा हम और महाराज ही जानते हैं। यह नवरत्नी पायल है, देवप्रिया को बहुत पसंद है। जब तुम उससे मिलना तो उससे यह दिखाकर कहना कि तुम उसके हितैषी हो। इस प्रकार से महारानी सिप्रिया ने और भी 2-3 बातें रुद्राक्ष को बताईं। रुद्राक्ष कहने लगा, मैं आपका बेहद आभारी हूँ। बस यही शंका थी मेरे मन में कि राजकुमारी मुझे अपना हितैषी कैसे समझेगी। अब मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। रानी कहने लगी, विजयी भव। रुद्राक्ष सबकी आज्ञा लेकर महाराज का सबसे प्रिय घोड़ा तेजा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। तेजा अपने नाम के अनुसार ही तेज था, जैसे हवाओं से भी तेज गति से वह दौड़ रहा था। यही कारण था कि सोनभद्र ने रुद्राक्ष को तेजा को ले जाने के लिए कहा। रुद्राक्ष तांत्रिक के दिए नक्शे के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा जा रहा था। 2 दिन 2 रात हो गईं। रास्ते में भयंकर धूल के गुबार, जंगली जानवर, विषैले सर्पों का सामना करते हुए रुद्राक्ष और तेजा थकान से चूर हो रहे थे। पर नदी अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। रुक भी नहीं सकता था क्योंकि तांत्रिक तुषात के कहे अनुसार
मुझे बिना रुके पहली नदी तक पहुंचना है। रुद्राक्ष तांत्रिक तुषात की बातों को याद करने लगा। एक बात और ध्यान में रखना रुद्राक्ष, जब तक पहली नदी ना मिले तुम ना किसी से कुछ पूछोगे और न ही कहीं रुकोगे, क्योंकि तुम्हारे उस राह पर चलते ही तांत्रिक को तुम्हारा आभास होने लगेगा और वह अपने माया जाल से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तांत्रिक एक रक्षा कवच के साथ रुद्राक्ष को भेज देता है। याद रहे, रुके बिना रक्षा कवच टूट जाएगा और तुम मुसीबत में घिर सकते हो। अगर तुम रुक गए तो पहली नदी पर पहुंचकर तुम वहां विश्राम करने के लिए रुक सकते हो, तांत्रिक तुषात ने कहा था। पर उस नदी पर भी तांत्रिक और जादूगर का माया जाल हो सकता है, फिर वहाँ यह कवच नहीं टूटेगा, टूट जाएगा या वहाँ कोई कवच काम नहीं करेगा। वहाँ नदी के तट पर एक शिवजी का मंदिर है, उसके तेज से वहाँ कोई मायावी शक्ति काम नहीं करती। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो यह रक्षा कवच टूट जाएगा। तुम यहाँ वहाँ विश्राम करना। तरोताज़ा होने के बाद वहाँ के पुजारी से मंदिर का पवित्र धागा अपने हाथ में धागा बंधवा के आगे सफ़र तय करना। यही एक पड़ाव तुम्हारे लिए सुरक्षित है। असली अग्नि परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। आज भोर का सूरज रुद्राक्ष के लिए नई रोशनी लेकर आया था। दूर से ही नदी के कलकल का स्वर कानों में गूंजने लगा था। नदी किनारे पहुंचकर रुद्राक्ष ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। तेजा के खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रुद्राक्ष स्नान करके मंदिर में पुजारी से मिला। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोजन के पश्चात पुजारी को सारी परिस्थितियों से उसने अवगत कराया। शाम घिराई थी। अब तुम आगे की यात्रा कल सुबह सूर्य उगने के साथ शुरू करना। आगे मार्ग बहुत दुर्गम और जोखिम से भरा हुआ है, जिसे पैदल तय करना होगा। दूसरी नदी ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे लौटने तक मैं तुम्हारे घोड़े की देखभाल करूँगा। पुजारी ने रुद्राक्ष के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और एक रक्षा सूत्र से देकर कहने लगे, देखो, जब तुम मैनाबाद पहुंच जाओगे तो यह रक्षा सूत्र तुम्हें राजकुमारी को पहचानने में मदद करेगा। रक्षा सूत्र से महारानी की जो राजकुमारी है उसकी पहचान हो जाएगी। रुद्राक्ष कहने लगा कि मैं कुछ समझा नहीं पुजारी जी। पुजारी जी बोले, जिस किसी मैना को देखकर तुम्हें लगे कि यह राजकुमारी है, बस उससे यह रक्षा सूत्र जो छू लेना, असली राजकुमारी अपने रूप में आ जाएगी। पर ध्यान रहे, यह सिर्फ 2 बार ही काम करेगा, तो दिल दिमाग खुले रखना। जी पुजारी जी, रुद्राक्ष ने कहा, मैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रखूँगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रुद्राक्ष अगली यात्रा के लिए तैयार होकर शिव जी की पूजा कर पुजारी जी से आशीर्वाद लेकर नए सफ़र की ओर निकल पड़ा। नदी पार करने के बाद शुरू हुआ एक विशालकाय घना जंगल। बाप रे बाप, इतना घना जंगल! कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, तो कभी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रुद्राक्ष इधर उधर देखता है। उसे वहाँ सारे वृक्ष एक समान दिखाई दे रहे थे। उसने एक छोटा सा खंजर हाथ में लेकर आगे का सफ़र शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वो मार्ग में आने वाले हर वृक्ष पर ओम का चिन्ह अंकित कर देता। चलते चलते शाम घिर आई। घने जंगल के कारण अंधेरा घिर गया था। रुद्राक्ष एक वृक्ष के चारों ओर अलाव जलाकर वृक्ष पे चढ़ गया। रात होते ही शुरू हो गया तांत्रिक का माया जाल। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस घने जंगल में इतनी रात को कोई स्त्री चिल्ला रही थी। नहीं नहीं, यह भ्रम है, रुद्राक्ष मन में सोचने लगा। तू ध्यान मत दे, रुद्राक्ष खुद से ही बोला। तभी भागते हुए कदमों की आहट पास आ गई। रुद्राक्ष ने हाथ में पकड़ी मशाल आगे की। राजकुमारी जी, आप? रुद्राक्ष उस औरत को देखकर चौंक गए। मुझे बचा लो रुद्राक्ष, वो तांत्रिक मुझे मार डालेगा। आप चिंता न करें, मैं आपके लिए ही आया हूँ यहाँ। रुद्राक्ष वृक्ष से उतरकर राजकुमारी की ओर कदम बढ़ाने लगा। अचानक उसके दिमाग में तुषात की कई बातें याद आने लगी। पर आप वहाँ से भागे कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। रुद्राक्ष मन ही मन कुछ जाप करने लगा। फिर अपनी अचकन से एक मोती तोड़कर राजकुमारी के ऊपर फेंकता है। राजकुमारी की जगह एक भयानक राक्षस अपने असली रूप में अट्टहास करने लगा और रुद्राक्ष को मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा। रुद्राक्ष और राक्षस में युद्ध छिड़ गया। रुद्राक्ष ने आखिर उस राक्षस को मार गिराया। आधी रात बीत गई।
रुद्राक्ष चौकन्ना होकर भौर होने का इंतजार कर रहा था। उधर तांत्रिक कंकाली ने बुरी आत्माओं को वश में कर रखा था, जो रात होते ही रुद्राक्ष को मारने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष ने सूखी टहनियाँ जमा कर ली थी और अलाव जलाकर इंतजार कर रहा था। कंकाली ने बुरी आत्माओं को जो वश में कर रखा था उनको जो रुद्राक्ष की तरफ भेज दिया, लेकिन रुद्राक्ष ने सूखी टहनियाँ जला रहा था। अलाव की रोशनी में रुद्राक्ष को सूखी टहनियों के ढेर दिखाई दे रहे थे। उसे उठा कर लाता और अलाव जला देता और रात गुजर गई। कोई भी बुरी आत्मा आग के कारण उसके पास नहीं आई। रुद्राक्ष जैसे ही उस ओर बढ़ा, अचानक शेरों का झुंड न जाने कहाँ से आ गया। कड़े मुकाबले के बाद रुद्राक्ष ने शेरों को मार गिराया। रुद्राक्ष बहुत थक गया था। थकान के कारण आंखें बंद हो रही थी। वह आंखें बंद करने लगा, तभी कोई उसके कानों में फुसफुसा उठे, सोना नहीं तो मारे जाओगे। रुद्राक्ष को आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। खैर, रात बीत गई। पत्तियों के झुरमुट से धूप की किरणें रुद्राक्ष को छूने लगी। रुद्राक्ष सोना चाहता था, पर उसे उस आवाज़ की चेतावनी याद आ जाती। आज मुझे हर हाल में इस जंगल को पार करना ही है। रुद्राक्ष दिशा भूल गया। कल किधर से आया था और अब किधर जाना है। उसने ओम का चिन्ह तलाश किया। दिशा के जिन पेड़ों पर उसने ओम के चिन्ह बनाए थे उन्हें देखकर रुद्राक्ष उसकी विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ कदम चला कि इतनी नरम घास है यहाँ कि जी कर रहा है कि कुछ देर लेटकर विश्राम करे। तभी रुद्राक्ष घास के नीचे बने खड्डे में गिर गया था। उफ, कितना गहरा और अंधेरा खड्डा है। रुद्राक्ष बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। काफ़ी प्रयास के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली तो तांत्रिक तुषात की बात याद आ गई। उसने मंत्र जाप करके अचकन से एक मोती तोड़कर फेंका। मोती फेंकते ही सारा दृश्य पहले जैसा हो गया। रुद्राक्ष जहाँ था वहीं खड़ा था। ओह, तो ये ब्रह्मजाल था मुझे इसी वन में भटकाने के लिए। अब जल्दी से बाहर निकलूं, नहीं तो ब्रह्मजाल तोड़ते तोड़ते ही दिन बीत जाएगा। रुद्राक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए पेड़ों पर चिन्ह बनाते हुए रुद्राक्ष शाम होते होते नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी भयंकर मगरमच्छों से भरी हुई थी। रुद्राक्ष उस पार जाने के लिए मार्ग तलाशने लगा। कैसे भी अंधेरा होते होते मुझे उस पार जाना ही होगा। रुद्राक्ष चारों ओर घूम घूम कर वहाँ से निकलने का मार्ग देखने लगा। उसे एक मूर्ति दिखाई दी। इस निर्जन वन में मूर्ति। रुद्राक्ष उस मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे लगा कि मूर्ति के होंठ हिल रहे हैं, वह कुछ कह रही है। रुद्राक्ष कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो वह मूर्ति कहती है, मैं सोनपरी हूँ और जादूगर ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीनकर मुझे मूर्ति बना दिया है। मुझे 3 बार नदी के पानी से स्नान कराओ, तभी मैं अपने असली रूप में आऊँगी। अरे, तुम तो वही हो जो रात को मेरे कानों में बोल रही थी। मूर्ति अब चुप थी। रुद्राक्ष पानी लेने नदी के तट पर पहुंचा। हर तरफ बड़े बड़े मगरमच्छ थे। रुद्राक्ष अपनी बहादुरी से मगरमच्छों का सामना करते हुए नदी से जल लाकर मूर्ति को स्नान कराने लगा। मूर्ति में कैद सोनपरी अपने असली रूप में आ गई। सोने सी चमकती त्वचा, बेहद खूबसूरत सी सोनपरी यूँ कहने लगी, युवक तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई वर्षों के बाद मैं कैद से आज़ाद हुई हूँ, पर तुम इस बियाबान जंगल में कैसे पहुँच गई। रुद्राक्ष ने सारा हाल कह सुनाया कि कैसे जादूगर कंकाली ने उत्पात मचा रखा है। रुद्राक्ष सोनपरी कहने लगी, तुम बहुत बहादुर हो। मेरे पास मेरी जादुई छड़ी होती तो मैं तुम्हारी मदद करती, पर फिर भी जाने से पहले तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम सोच समझकर बताओ कि तुम्हारी वो इच्छा क्या है। सोनपरी की बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, आप मुझे यहाँ से उस पहाड़ी पर पहुँचा दे जहाँ जादूगर ने एक गुफा में खंजर के भीतर अपनी जादुई शक्तियों को छुपा रखा है। सोनपरी ने कहा, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। थोड़ी देर में रुद्राक्ष पहाड़ी पर पहुँच गया। अब तुम आंखें खोल सकते हो। तुम जिस प्रयोजन से यहाँ आए हो वो जल्दी ही सफलता तुम्हें प्राप्त हो। खंजर टूटते ही मेरी छड़ी मेरे पास आ जाएगी और यह अंगूठी रखो। अब भी मेरी ज़रूरत जब भी तुम्हें पड़ेगी तो मुझे याद करना। मैं एक तेज प्रकाश के साथ सोनपरी थी वह वहाँ से चली गई। रुद्राक्ष अंगूठी पहन लेता है। रात के समय में अंगूठी की रोशनी बहुत तेज थी।
उसे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, अब अंधेरे की समस्या भी नहीं है। रुद्राक्ष हाथ में तलवार लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। ओह, कितने विषैले सर्पों को देखकर रुद्राक्ष के दिमाग और धड़कन, जो दिल की धड़कन थी, तेज हो गई। उसकी तलवार सांपों के बार को भी तेज गति से मार रही थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। चारों ओर सर्पों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। रुद्राक्ष गुफा के भीतर पहुंचकर गया और रुद्राक्ष को खंजर कहीं नहीं मिला। खंजर का यहीं कहीं होना चाहिए था तो साथ जी की बात गलत नहीं हो सकती। अंगूठी के प्रकाश में रुद्राक्ष ने पूरी गुफा को अच्छी तरह से खोजा, पर खंजर उसे कहीं नहीं मिला। थककर चूर हो रुद्राक्ष अब एक शिला पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर में कहाँ हो सकता है उसका। उसकी नज़र गुफा की दीवार पर खंजर नुमा आकृति पर पड़ी। यह आकृति ही तो कहीं खंजर नहीं। रुद्राक्ष ने अपने हाथ से पकड़ी तलवार को आकृति पर जोर से दे मारा और एक जोर धमाके के साथ गुफा का अस्तित्व ही मिट गया। अब रुद्राक्ष खुले आसमान के नीचे था। जादूगर का खंजर टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने उन सभी टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। अब रुद्राक्ष को राजकुमारी को खोजने के लिए कंकाली के मायावी नगर में प्रवेश करना था। रुद्राक्ष को सुबह होने का इंतजार था। अंगूठी के प्रकाश में दूर दूर तक का दृश्य दिखाई उसको दे रहा था। दिखाने का सामर्थ्य नहीं था, बहुत दूर का उसे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसके पास उजाला था जो अंगूठी में आसपास की चीज़ें वह देख सकता था। रुद्राक्ष वहीं एक शिला पर लेट गया। थकान होने के कारण उसकी आंख लग गई। सुबह काफ़ी देर तक वह सोता रहा। सूरज ऊपर चढ़ाया था। धूप की तेज चुभन से रुद्राक्ष की आंख खुली। धूप देखकर वह चौंक उठा और उठकर बैठ गया। हे भगवान! तांत्रिक कंकाली के नगर को तलाशने के लिए उसने निगाहें दौड़ाई तो उसे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। जादूगर का जादू टूटने से नगर स्पष्ट नजर आ रहा था। रुद्राक्ष तेजी से पहाड़ से उतरने लगा। नगर के द्वार पर खड़े प्रहरी देखने में ही बलशाली थे। भयानक रूप रंग के राक्षस प्रतीत हो रहे थे। रुद्राक्ष नगर के चारों ओर घूम आया। उसे कहीं से भी दूसरा प्रवेश का मार्ग नहीं मिला। ऊंची ऊंची दीवारें, द्वार पर पहरेदार। रुद्राक्ष सोचने लगा, एक बार किसी भी तरह मैना बाग में प्रवेश कर जाऊं तो राजकुमारी को आज़ाद कराने में आसानी होगी। तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ी जो उड़ता हुआ दीवार के आर पार हो गया। यह कैसे हुआ? क्या यह भी कोई भ्रम है? रुद्राक्ष हाथ में एक टहनी लेकर दीवार के पास आया। उसने टहनी को दीवार पर लगाया। टहनी दूसरी ओर चली गई। रुद्राक्ष ने सावधानी पूर्वक अब अपना सिर दीवार के भीतर डाला तो उसे सामने उस शैतान की शक्ल का तांत्रिक कंकाली का भवन दिखाई दिया। ओह, तो यह है उस दुष्ट तांत्रिक का भवन। रुद्राक्ष नगर में के भीतर जो प्रवेश कर गया, जैसे ही उसने अंदर पर अपना कदम रखा, एक विशाल गिद्ध उसके ऊपर झपट पड़ा। रुद्राक्ष अगर चौकन्ना नहीं होता तो वह विशाल गिद्ध उसका भोजन बना लेता। रुद्राक्ष ने फुर्ती से उसका वध कर दिया। रुद्राक्ष कुछ और आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा सा आईना था। रुद्राक्ष ने उस आईने को देखा तो वह जितना आगे बढ़ रहा था, आईने में उसका प्रतिबिंब पीछे जा रहा था, जिस कारण वह चाहकर भी और अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर से माया जाल, रुद्राक्ष मन में सोचने लगा। रुद्राक्ष उस आईने में देखकर उल्टा चलने लगा, जिसके फलस्वरूप आईने के नज़दीक होते हुए उसे प्रवेश कर गया। अब वह मैना बाग में पहुंच गया था। तांत्रिक के मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। बाग में कदम रखते ही बाग गायब हो गया। अब रुद्राक्ष और तांत्रिक कंकाली आमने सामने थे। हा 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 अट्टहास करते हुए फंस गए मेरे जाल में। तांत्रिक कंकाली ने रुद्राक्ष पर हमला कर दिया। रुद्राक्ष बराबर उसके हमले से अपना बचाव कर रहा था। रुद्राक्ष के वार से तांत्रिक को कोई भी हानि नहीं हो रही थी। यह कहीं उसका प्रतिरूप तो नहीं? प्रतिरूप इतना शक्तिशाली हो तो तांत्रिक कितना शक्तिशाली होगा। ऐसे तो इस तांत्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कुछ और मुझे सोचना पड़ेगा। रुद्राक्ष मंत्रोच्चार करते हुए एक मोती तोड़कर फेंकता है तो तांत्रिक का प्रतिरूप गायब हो जाता है और फिर वह मैना बाग में खड़ा था।
सबसे पहले राजकुमारी को ढूंढना होगा। रुद्राक्ष राजकुमारी को ढूंढने में लग गया। वहाँ सारे पिंजरे और मैना एक समान नजर आ रही थी। सभी रो रही थी। रुद्राक्ष हर पिंजरे के पास जाकर हाथ में नवरत्नी पायल लेकर रानी की कई बात दोहराने लगा। मैं बाबुल की सोन चिरैया, इस डाली से उस डाली। पर कोई भी मैना यह बात सुनकर चुप नहीं हुई। अब 3 ही मैना और बची थी कि हे प्रभु, काश इनमें से ही कोई राजकुमारी हो। कहते हुए रुद्राक्ष ने जैसे ही पायल हाथ में लेकर और आगे आया तो एक पिंजरे की मैना ने सोना बंद कर रुद्राक्ष को आस भरी नज़रों से रोना बंद करके रुद्राक्ष को आस भरी नज़रों से निहारा। हो ना हो यही राजकुमारी हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा सूत्र से पिंजरे को छुआ तो वह गायब हो गया। ओ, यह तो छलावा था। अब 2 पिंजरे और हैं। रक्षा सूत्र पुजारी के कहे अनुसार 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रुद्राक्ष ने पायल अचकन में रख ली। अब दोनों मैनाओं की आंखों में गौर से देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे राजकुमारी को पहचाने। फिर वह महारानी की सिखाई लोरी जो उसने राजकुमारी को सुनाने को कहा था गाने लगा। अंगना में उताराओ निंदिया रानी, सोने के झूले में झूल रही राजकुमारी। राजकुमार की लोरी सुनकर एक मैना ऊँघने लगी। राजकुमार ने तुरंत उस पिंजरे को रक्षा सूत्र से छुआ। राजकुमारी असली रूप में आ गई। तुमने कैसे पहचाना मुझे? राजकुमारी ने पूछा तो तांत्रिक तुशात की बताई। उसने कहा कि जो तांत्रिक तुशात हैं उन्होंने मुझे बताया था तुम सबसे जब से यहाँ आई हो तब से सोई नहीं हो। महारानी जी ने मुझे आपके बारे में बताया था और कहा था कि आज भी आपको जब नींद नहीं आती तो वह लोरी यही सुनाकर तुमको नींद से सुलाती हैं। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? राजकुमारी ने कहा। तो उसने कहा रुद्राक्ष। आप मुझे रुद्राक्ष कहिए राजकुमारी जी। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद रुद्राक्ष? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? राजकुमारी कहने लगी। इस बाग को आग लगानी होगी राजकुमारी। हम आग नहीं लगा सकते रुद्राक्ष। एक राजकुमारी और कैद है यहाँ, पहले उन्हें छुड़ाना होगा। कहाँ की राजकुमारी हैं? कहाँ हैं? आपको पता है तो दिखाइए। राजकुमारी कहने लगी। वो जो पिंजरा है, राजकुमारी उस पिंजरे को खोलने को कहती है तो उसके पास वाले ही वृक्ष पर था। तो वहाँ वो तो हमसे पहले से ही यहाँ पर कैद हैं। वह देवनगर की राजकुमारी हैं। उन्होंने हमें डांडस बंधाया करती थी कि कोई ना कोई हमें छुड़ाने आएगा। ठीक है, यह मेरा रक्षा सूत्र खोलो। क्योंकि इसे क्यों खोलना है? राजकुमारी ने पूछा। कि तांत्रिक के मायाजाल से राजकुमारी को मुक्त कराने के लिए इसका स्पर्श कराना होगा। पुजारी जी ने कहा था अगर एक रक्षा सूत्र बेकार हो जाए तो इसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पक्का विश्वास है कि वही राजकुमारी है? राजकुमारी कहने लगी हाँ हाँ, यही राजकुमारी है। रुद्राक्ष अपना रक्षा सूत्र खोलकर उस पिंजरे को स्पर्श करता है। देवनगर की राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती है। राजकुमारी रुद्राक्ष को पहले से जानती थी और रुद्राक्ष और उनके पिता उन्हीं के बाग में माली थे। तांत्रिक की पूजा खत्म होने से पहले उस बाग को जलाना होगा। इन पिंजरों में कैद किसी एक मैना में उसके प्राण बसते हैं। शीघ्र करो। रुद्राक्ष मसाल जलाकर कहने लगा कि जल्दी से राजकुमारियों को पकड़ा देता है और खुद भी एक तरफ से बाग में आग लगा देता है। देवी पिशाचनी जादूगर का जादू टूट गया। अपने भक्त पर कृपा करो देवी। आज से रोज कुंवारी लड़कियों के रक्त से आपको स्नान कराऊंगा। मुझे शक्ति प्रदान करो माँ, अपने भक्त पर कृपा करो। तांत्रिक कंकाली माता से जो अरदास कर रहा था तभी उसका भवन अग्नि में घिरने लगा। यह कैसी आग है? लगता है कि तुशात का भेजा दूत राजकुमारी को छुड़ाने पहुंच गया है। तांत्रिक कंकाली पूजा अधूरी छोड़कर बाहर की ओर भागा। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। बाग जल रहा था, साथ ही अग्नि में उस पिंजरे को घेर लिया जिसमें तांत्रिक कंकाली के प्राण बसते थे और वह धू धू करके जलने लगा। इतना वह ऊंचा तांत्रिक के जलते ही भयानक दिखने वाला नगर, जो इतना बढ़िया नगर बसा हुआ था, तांत्रिकी क्रिया से बना हुआ था, वह जलते ही एक भयानक दिखने लगा। वहाँ एक नगर एक सुंदर नगर में बदल गया। पेड़ पौधे
बने इंसान अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर राजकुमारी और रुद्राक्ष खुश हो गए। नगर के लोगों ने रुद्राक्ष का धन्यवाद किया। रुद्राक्ष राजकुमारियों को लेकर पहाड़ के पास वापस आ गया। अब हम वापस महल कैसे जाएंगे रुद्राक्ष, यह पहाड़ पार करके? राजकुमारी जी, रुद्राक्ष ने कहा। देवप्रिया और चंद्रप्रभा उदास हो गईं। रुद्राक्ष हंसकर बोला, मेरे होते हुए आप दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा। रुद्राक्ष सोनपरी को याद करता है। कहो रुद्राक्ष, सोनपरी ने आकर कहा। कैसे याद किया? सोनपरी ने पूछा। आपको जादुई छड़ी मिल गई? सोनपरी कहने लगी, हाँ रुद्राक्ष, यह सब तुम्हारी बहादुरी के कारण ही संभव हो पाया है। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें हमारी? रुद्राक्ष कहने लगा, सोनपरी, हम इसी मंदिर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। सोनपरी, वहाँ महाराज का घोड़ा है तेजा, उसे लेकर हम वापस अपने महल में राजा उसकी सहायता से पहुंच जाएंगे। ठीक है, सोनपरी ने कहा। तुम तीनों यह छड़ी पकड़कर अपनी आंखें बंद करो। पलक झपकते ही तीनों मंदिर के पास पहुंच गए। देवप्रिया को तेजा देख पहचानता था, इसलिए जोर जोर से हिनहिनाने लगा। देवप्रिया भी दौड़कर उस घोड़े को सहलाने लगी। रुद्राक्ष ने पुजारी के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। राजकुमारी जी, पुजारी जी के रक्षा सूत्र के कारण ही कंकाली की शक्तियाँ ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पा रही थी। दोनों राजकुमारी पुजारी जी का आभार प्रकट करती हैं। सोनपरी, रुद्राक्ष कहने लगा, अब यह अंगूठी वापस ले लीजिए। अब यह आपके पास रहे तो ज़्यादा उचित है। सोनपरी अपनी अंगूठी वापस ले लेती है। तुम तीनों एक घोड़े पर सवार तो नहीं हो सकते, पर यह जंगल कैसे पार करोगे? चलो तुम लोगों को नगर तक पहुंचा देती हूँ, सोनपरी ने कहा। पर हम तेजा को भी तो नहीं छोड़ सकते, जो रुद्राक्ष कहने लगा। तुम लोग उसे और इस छड़ी को कसकर पकड़ लो। सोनपरी उन्हें नगर के द्वार पर छोड़कर अपने लोक लौट गई। रुद्राक्ष दोनों राजकुमारियों को लेकर महल की ओर कर चल दिया। राजकुमारी को सही सलामत देखकर नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी के लौट आने की खबर सुनकर महाराज सोनभद्र और महारानी शिवप्रिया महल के द्वार पर अपनी लाडली का स्वागत करने के लिए आ खड़े हुए। रुद्राक्ष अपने माता पिता से मिलने चला गया। सुबह दरबार में रुद्राक्ष ने जो चाहे मांग लो, राजा ने कहा। हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। रुद्राक्ष ने कहा, देख लीजिए महाराज। राजा ने कहा, नहीं रुद्राक्ष, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। रुद्राक्ष ने देवप्रिया की ओर देखा तो वह जो शर्मा कर नीचे देखने लगी। महारानी शिवप्रिया बेटी के मन के भाव समझ गई। मुझे जीवन दान मिले तो मैं कुछ कहूँ महाराज? ऐसा क्या वर मांगने वाले हो जो जीवन दान चाहिए? तुम्हें महामंत्री जी बोले। सोनभद्र हाथ के इशारे से उन्हें रोक देते हैं। जीवन दान दिया, अब कहो क्या मांगना है? तब रुद्राक्ष ने कहा, महाराज मुझे देवप्रिया का हाथ चाहिए, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। रुद्राक्ष महाराज कहने लगे, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? महाराज बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर देवप्रिया भी यही चाहती है, रानी कहने लगी। सोनभद्र आश्चर्य से राजकुमारी को देखते हैं तो देवप्रिया शर्मा कर अपने कक्ष में चली जाती है। महाराज आप रुद्राक्ष के और देवप्रिया के लिए हाँ कर देते हैं। देवनगर की राजकुमारी को सम्मान के साथ उनके नगर पहुंचा दिया जाता है। धूमधाम से रुद्राक्ष और जो राजकुमारी देवप्रिया का विवाह हो जाता है। महल में खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, अपनी बहादुरी और अपनी भाग्य के बल पर एक माली जो राजा का जमाता बन जाता है और राजा के बाद उस नगर का राजा बन जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।